आप सभी जनता जनार्दन को मेरा प्यार भरा राधे राधे। ऐसे नहीं, अगर ऐसे धीरे बोलोगे ना तो निश्चित हमारी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। अब आवाज सुनने का नहीं, सुनाने का टाइम आ गया है। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपसे 2-3 मिनट एक कुछ बात कहूंगा। कथा तो महाराज जी सुनाएंगे, वैसे उन्होंने कहा है कि मैं कथा सुनाऊं, पर कथा महाराज जी सुनाएंगे। व्यासपीठ उनको प्राप्त है अभी यहां। मैं आपसे 2-3 बात कहने आया हूं। बताइए आपको राम जी से प्यार है कि नहीं? धीरे से नहीं, विभीषण मत बनो, इस समय हनुमान बनना पड़ेगा, अंगद बनना पड़ेगा, जामवंत बनना पड़ेगा। राम जी से प्यार है कि नहीं? कन्हैया से प्यार है कि नहीं? बाबा भोले बाबा से प्यार है कि नहीं? हनुमान जी महाराज से प्यार है कि नहीं? मेरे गोविंद कन्हैया से प्यार है कि नहीं? उनके सम्मान के लिए कौन लड़ेगा? उनके सम्मान के लिए कौन आगे अड़ेगा? उनके सम्मान के लिए कौन अपने घर को छोड़कर पूरे विश्व को संदेश देगा? जिन भगवान श्री राम को, जिन भगवान भोलेनाथ को, भगवान श्री कृष्ण को, जिनको हम आदर की दृष्टि से हमेशा पूछते रहे हैं, चाहे उन्हें हम बालाजी कहें, चाहे उन्हें हम गोविंदा कहें, चाहे हम उन्हें नारायण कहें, चाहे उन्हें हनुमान कहें, चाहे राम कहें, कृष्ण कहें, हरि कहें, कृष्ण गोविंद कुछ भी कहें, वो एक ही है। और आप याद करिए, जिनकी पूजा हम रात दिन करते हैं, कुछ विधर्मियों के द्वारा हमारे उसी धर्म को, उसी प्राण को, उसी आस्था को मिटाने का कार्य किया गया। मुझे मालूम है कि मैं यहां पर सिर्फ व्यासपीठ का दर्शन करने आया हूं। कई लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगेगी, पर मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि जब तक आप सोते रहोगे तब तक न तुम्हारा सम्मान होगा, न आने वाली पीढ़ी का सम्मान होगा, न तुम्हारे धर्म का सम्मान होगा। और अभी तक ये अपमान इसलिए होता है कि हम सुनते रहे, हम चुप रहे, हम मौन रहे। हमारी प्रॉब्लम यही है, हमारी समस्या यही है। ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा एजेंडा नहीं है, ये मेरा मकसद नहीं है, ये मेरा उद्देश्य नहीं है। तो बताओ राम किसका है? बताओ कृष्ण किसका है? बताओ हनुमान किसका है? अगर ये सब हमारे हैं तो ये मुद्दे हमारे हैं। भगवान श्याम सुंदर की उस मंदिर को, उस प्रतिमा को 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा, प्रतिमाओं को ले गया जामा मस्जिद में, आगरा में गाड़ दिया सीढ़ियों में। और आज तक उन्हीं सीढ़ियों में है मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण। और हम लोग आज भी बिहारी जी जाते हैं, आज भी मथुरा जाते हैं, आज भी गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। 90% लोगों को पता ही नहीं कि आज भी सीढ़ी में भगवान बैठे हैं। तुम्हारा अपमान आज भी हो रहा है, उपहास आज भी हो रहा है। तुम जिसे पूछते हो उनके ऊपर वो पैर रखकर आज भी जा रहे हैं। मैं देखता हूं वृंदावन में सैटरडे संडे कितनी भीड़ होती है, कितनी भीड़ होती है। उनमें से 99% लोगों को नहीं पता होगा कि भगवान, तुम्हारे भगवान जिनको पूजने गए हो, वो मस्जिद की सीढ़ियों में पड़े हुए। ईमानदारी से बताओ, उन भगवान को लाना चाहिए कि चुप सिर्फ कथा करनी चाहिए? यहां मुझे लगता है सनातन धर्म की सबसे ज्यादा संख्या है। पंडालों में इतनी भीड़ आजकल और कहीं नहीं देखने को मिलेगी जितनी इस समय हमारे भैया के यहां पर टूट पड़ रही है जनता। इसके बाद आप बताइए, भगवान लाने चाहिए कि नहीं लाने चाहिए? कौन कौन चाहता है कि भगवान आने चाहिए? कौन कौन चाहता है कि हम भी लाने के लिए एक निमित्त बनेंगे? आप सबसे मेरा आग्रह है, जब हम और आप सब एकजुट होकर अपने भगवान को लाने का प्रयास करेंगे, मैं आपको विश्वास, अभी एक कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं बादशाह ग्राम गया था दीदी माँ के यहाँ। वहां पर
पाकिस्तान के ऊपर एक प्रोग्राम था और वहां एक पिता की बात बताई गई थी। जरा ध्यान से सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है। सुनाऊं कि बंद करूं? बंद करूं? बंद कर देता हूं। सुनाऊं? एक बाप की 5 बेटियां थी महाराज, 5 बेटी एक बाप की। एक बेटी जो 13 साल की थी उसे उठा के ले गए जल्लाद, और वो बाप उन जल्लादों के आगे गिड़गिड़ाता रहे। पाकिस्तान के हिंदुओं की दशा बता रहा हूं, ये पाकिस्तान के हिंदुओं की दशा आज की बता रहा हूं। 5 बेटियों के बाप की एक बेटी को उठा के ले गए जल्लाद, वो गिड़गिड़ाता रहा। वो वहां तक पहुंच भी गया जहां वो बेटी थी। तो उन जल्लादों ने पता है क्या कहा कि हमारी तुम्हारी बात सिर्फ इतनी है कि इन 4 को लेके यहां से निकल जाओ, ये 5वीं तो हमारे ही पास रहेगी, अगर कुछ दिन और रहे तो ये 4 भी हम रख लेंगे। ये पाकिस्तान की स्थिति है हिंदुओं की। एक और उदाहरण दे देता हूं, फ्रांस का क्या हाल है अभी? जवाब दो। न्यूज सुन रहे हो कि महाराज जी की कथा में मस्त हो? मस्त हो ना? मैं बता देता हूं, आजकल फ्रांस जल रहा है 15-20 दिन से। काय को जल रहा है? काय को जल रहा है? क्योंकि वहां वो बहुत संख्या में बढ़ गए जिनको शरण दी थी। और आज जो हम लोग कह रहे हैं कि हम मौन हैं, हम शांत हैं, ये हमारा मैटर नहीं है। बिजनेसमैन कहता है हम बिजनेस आराम से करेंगे, कथाकार कहते हैं हम कथा आराम से करेंगे, नेता कहते हैं हम अपने आराम से करेंगे। लेकिन एक दिन वो भी आ जाएगा जब हम आराम से कथा भी नहीं सुन सकेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम कथा आराम से सुने, आराम से कहें, तो इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्यारेओ कि हम सबको अपने कन्हैया को लाने की, अपने धर्म को बचाने की और अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने का प्रयास हम सबको करना ही चाहिए। राधे राधे। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे मातरम। जय हो। मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। बागेश्वर धाम की। ये तो नोएडा में सुनाई दिया, देवबंद तक आवाज जानी चाहिए। बागेश्वर धाम की। हाँ, अभी देवबंद तक गई, अभी हैदराबाद तक भी सुनाई देनी चाहिए। बागेश्वर धाम की, गंगा मैया की, गायत्री मैया की, गौ माता की, भारत माता की, आज के आनंद की। बागेश्वर पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी हमारे साथ, जिनको मथुरा पीठाधीश्वर कहना चाहिए, क्योंकि जो जिस पीठ की रक्षा करता है वही उसका पीठाधीश्वर होता है। तो जो मथुरा की मूर्ति को मस्जिद की सीढ़ियों से लाने का संकल्प कर रहा है, ऐसे दूसरे हिंदू हृदय सम्राट देवकी नंदन ठाकुर जी हमारे बीच में, जिन्होंने अभी गीत गाया, कन्हैया जी, बड़ी संख्या में इस पंडाल में खड़े सभी हिंदू शेरे को जय श्री राम। आज का ये कार्यक्रम केवल इस पंडाल में जो हिंदू शेर शेरनी है वही नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज क्या होगा ये जानने के लिए कुछ गद्दार भी देख रहे हैं। उन तक भी आवाज जानी चाहिए कि सारा हिंदू एक है। आज महाराज जी ने पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व भर में फैला हुआ हिंदू जगाया है। अभी अभी यह गीत हुआ और उस गीत में कन्हैया जी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान पर भगवा लगाना है, पूरे भारत पर भगवा लगाना है। मैं आज का ये उत्साह और आपके शक्ति को देखते हुए कहूंगा कि ये भारत का मतलब, इन्होंने जो भारत पर झंडा लगाने की बात की, इसका मतलब अखंड भारत पर भगवा लगाना है।
यह हमारे पुरखों का संकल्प है। हो सकता है कि आज संख्या में पाकिस्तान में मुसलमान ज्यादा हो, लेकिन जब पुरखों का संकल्प है और इतनी शक्ति साथ में है, तो हमारे भारत का नक्शा छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए कि नहीं। और इसलिए अखंड भारत पर भगवा लगाएंगे। मित्रों, जो संकल्प यहां पर महाराज जी ने किया कि मथुरा की मूर्तियां आगरा के मस्जिद के सीढ़ियों में हैं, और गीत में कहा गया कि 2 मंदिरों को और मुक्त करना है, मथुरा और काशी। इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प है 4 लाख मंदिरों को मुक्त करना है। 4 लाख करेंगे कि नहीं? करेंगे कि नहीं? और ये करने के लिए इस पीठ ने जो अलग जगाई हुई है, उस अलग को, और ये कोई हम नया शगुफा नहीं छोड़ रहे।